एक भक्त श्री राम कृष्ण परमहंस से पूछते हैं कि अहंकार कब जाता है। श्री राम कृष्ण कहते हैं, ज्ञान लाभ होने से अहंकार दूर हो सकता है। ज्ञान लाभ होने से समाधि होती है। जब समाधि होती है तभी अहंकार जाता है। ऐसा ज्ञान लाभ बड़ा कठिन है। वेदों में कहा है कि मन सप्तम भूमि पर जाने से समाधि होती है। समाधि होने से ही अहंकार दूर हो सकता है। मन प्रायः प्रथम 3 भूमियों में रहता है, लिंग, गुदा और नाभि। ये ही वे 3 भूमियां हैं। तब मन संसार की ओर, कामिनी कांचन की ओर खिंचा रहता है। जब मन हृदय में रहता है तब ईश्वरीय ज्योति के दर्शन होते हैं। वह मनुष्य ज्योति देखकर कह उठता है, यह क्या है, आश्चर्य है। इसके बाद मन कंठ में आता है। तब केवल ईश्वर की ही चर्चा करने और सुनने की इच्छा होती है। कपाल या भौं के बीच में जब मन आता है तब सच्चिदानंद रूप दिखाई पड़ता है। उस रूप को गले लगाने और उसे छूने की इच्छा होती है, परंतु छुआ नहीं जाता। लालटेन के भीतर की बत्ती को कोई चाहे देख ले पर उसे छू नहीं सकता। जान पड़ता है कि छू लिया, पर छू नहीं पाता। जब सप्तम भूमि पर मन जाता है तब अहम नहीं रह जाता, समाधि होती है। भक्त पूछता है, वहां पहुंचने पर जब ब्रह्म ज्ञान होता है तब मनुष्य क्या देखता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, सप्तम भूमि में मन के जाने पर क्या होता है, मुंह से नहीं कहा जा सकता। नमक की गुड़िया समुद्र नापने गई, किंतु जैसे ही पानी में उतरी वैसे ही गल गई। अब समुद्र की गहराई की खबर कौन देगा? जो देगा वह तो उसके साथ मिल गया। सप्तम भूमि में मन का नाश होता है, समाधि होती है केवल। क्या अनुभव होता है वह मुख से नहीं कहा जा सकता। जो मैं, जो अहंकार संसारी बनता है, कामिनी कांचन में फंसता है, वह बदमाश मैं है। जीव और आत्मा में भेद सिर्फ इसलिए है कि बीच में यह बदमाश मैं जुड़ा हुआ है। पानी पर अगर लाठी डाल दी जाए तो पानी 2 हिस्सों में बटा हुआ दिखाई पड़ता है, परंतु वास्तव में एक ही तो पानी है। लाठी के कारण उसके 2 हिस्से नजर आते हैं। यह लाठी इस बदमाश अहम की है। लाठी उठा लो, संपूर्ण जल एक हो जाएगा। बदमाश मैं वह है जो कहता है, मुझे नहीं जानते हो, मेरे पास इतने रुपए हैं, क्या मुझसे भी कोई बड़ा आदमी है। यदि किसी ने 10 रुपए चुरा लिए तो पहले वह चोर से रुपए छीन लेता है, फिर चोर की ऐसी मरम्मत करता है कि पसली पसली ढीली कर देता है। इतने पर भी उसको नहीं छोड़ता, पहरे वाले के हाथ सौंपता है और सजा दिलवाता है। बदमाश मैं कहता है, अरे इसने मेरे 10 रुपए चुराए थे, अरे इतनी हिम्मत इसकी। इस पर विजय कहते हैं, यदि बिना अहम के दूर हुए सांसारिक भोगों से पिंड नहीं छूटने का, समाधि नहीं होने की, तो ज्ञान मार्ग पर आना ही अच्छा है, क्योंकि उससे समाधि होगी। यदि भक्ति योग में अहम रह जाता है तो ज्ञान योग ही तो अच्छा ठहरा। श्री रामकृष्ण कहते हैं, समाधि प्राप्त होकर 1-2 मनुष्यों का अहंकार जाता है अवश्य, परंतु प्रायः नहीं जाता। लाख विचार करो पर देखना कि अहम घूम घाम कर फिर उपस्थित है। आज बरगद का पेड़ काट डालो, कल सुबह को उसमें अंकुर निकला हुआ ही देखोगे। ऐसी दशा में यदि मैं नहीं दूर होने का तो रहने दो, दास मैं बना हुआ है।
हे ईश्वर, तुम प्रभु हो, मैं दास हूँ, इसी भाव में रहो। मैं दास हूँ, मैं भक्त हूँ, ऐसे मैं में दोष नहीं। मिठाई खाने से अम्लशूल होता है, पर मिश्री मिठाइयों में नहीं गिनी जाती। देखो, ज्ञान योग बड़ा कठिन है। देहात्म बुद्धि का नाश हुए बिना ज्ञान नहीं होता। कलयुग में प्राण अन्नगत है, अतएव देहात्म बुद्धि अहम बुद्धि नहीं मिटती। इसीलिए कलयुग के लिए भक्ति योग है। भक्ति पथ सीधा पथ है। हृदय से व्याकुल होकर उनके नाम का स्मरण करो, उनसे प्रार्थना करो, भगवान मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। मानो जल राशि पर बिना बांस रखे ही एक रेखा खींची गई है। मानो जल के दो भाग हो गए हैं, परंतु वह रेखा बड़ी देर तक नहीं रहती। दास में या भक्त का मैं अथवा बालक का मैं, ये सब मैं की रेखाएं मात्र हैं। विजय पूछते हैं, महाराज, आप बदमाश मैं को दूर करने के लिए कहते हैं, तो क्या दास मैं में दोष नहीं है? श्री रामकृष्ण कहते हैं, नहीं। जब इस मैं को, इस अहंकार को दास बना लिया जाता है, दास मैं के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है, इस मैं को जब हम ईश्वर को सौंप देते हैं, तब यह दास मैं बन जाता है। दास मैं अर्थात मैं ईश्वर का दास हूं, मैं उनका भक्त हूं। इस अभिमान में दोष नहीं है, बल्कि इससे भगवान मिलते हैं। विजय कहते हैं, अच्छा, तो दास मैं वाले के काम क्रोध आदि कैसे होते हैं? श्री रामकृष्ण कहते हैं, अगर उसके भाव में पूरी सच्चाई आ जाए, उसने पूरी तरह से भगवान को समर्पण कर दिया हो, तो काम क्रोध आदि का आकार मात्र रह जाता है। यदि ईश्वर लाभ के बाद भी किसी का दास मैं या भक्त मैं बना रहा, तो वह किसी का अनिष्ट नहीं कर सकता। पारस पत्थर छू जाने पर तलवार सोना हो जाती है। तलवार का स्वरूप तो रहता है, पर वह किसी की हिंसा नहीं करती। नारियल के पेड़ का पत्ता झड़ जाता है, उसकी जगह सिर्फ दाग बना रहता है, जिससे यह समझ लिया जाता है कि कभी यहां पत्ता लगा हुआ था। इसी तरह जिसको ईश्वर मिल गए हैं, उसके अहंकार का चिन्ह भर रह जाता है, काम क्रोध का स्वरूप मात्र रह जाता है। उसकी अवस्था बालक जैसी हो जाती है। बालक सत्व रज तम में से किसी गुण के बंधन में नहीं आता। बालक जितनी जल्दी किसी वस्तु पर अड़ जाता है, उतनी ही जल्दी वह उसे छोड़ भी तो देता है। एक 5 रुपए की कीमत का कपड़ा चाहे तुम ढेले के खिलौने पर रिझा कर फुसला लो, पहले तो वह बहक कर कहेगा, नहीं, मैं नहीं दूंगा, मेरे बाबूजी ने मोल ला कर दिया है, और लड़के के लिए सभी बराबर हैं। ये बड़े हैं, यह छोटा है, यह उसका कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए उसे जाति पाति का विचार भी नहीं है। माँ ने कह दिया, वह तेरा दादा है, फिर चाहे वह कुछ भी हो, वह उसी के साथ बैठकर रोटी खाता है। बालक को घृणा नहीं, शुचि अशुचि का ध्यान नहीं, शौच के लिए जाकर हाथ नहीं मटियाता। कोई कोई समाधि के बाद भी भक्त का मैं, दास का मैं लेकर रहते हैं। मैं दास हूं, तुम प्रभु हो, मैं भक्त हूं, तुम भगवान हो। यह अभिमान भक्तों का बना रहता है, ईश्वर लाभ के बाद भी रहता है। संपूर्ण मैं नहीं दूर होता, और फिर इसी अभिमान का अभ्यास करते करते ईश्वर प्राप्ति भी होती है। यही तो भक्ति योग है। भक्ति के मार्ग पर चलने से भी ब्रह्म ज्ञान होता है। भगवान सर्वशक्तिमान हैं, वे इच्छा करें तो ब्रह्म ज्ञान भी दे सकते हैं। भक्त प्रायः ब्रह्म ज्ञानी बनना नहीं चाहते। मैं दास हूं, तुम प्रभु हो, मैं बच्चा हूं,
तुम मां हो। वे ऐसा अभिमान रखना चाहते हैं। विजय पूछते हैं, जो लोग वेदांत विचार करते हैं वे भी तो उन्हें पा लेते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, हाँ, विचार मार्ग से भी भगवान मिलते हैं। इसी को ज्ञान योग कहते हैं। विचार मार्ग बड़ा कठिन है। सप्तभूमि की बात तो तुम्हें बतलाई है। सप्तम भूमि पर मन में समाधि हो जाती है, मन छिप जाता है, हट जाता है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यह बोध होने पर मन का लय होता है, समाधि होती है। परंतु इस कलयुग में जीवों का प्राण अन्नगत है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, इसका बोध फिर कैसे हो सकता है? ऐसा बोध देह बुद्धि के बिना दूर हुए नहीं हो सकता। पहले इस शरीर से मैं बुद्धि हटनी चाहिए। अभी तो हम इस शरीर को ही मैं मानते हैं। ये बुद्धि हटेगी तभी कुछ हो पाएगा। मैं न शरीर हूं, न मन हूं, न 24 तत्व हूं। मैं सुख और दुख से परे हूं। मुझे फिर कैसा रोग, कैसा शोक, कैसी जरा, कैसी मृत्यु? ऐसा बोध कलिकाल में होना कठिन है। चाहे जितना विचार करो, देहात्म बुद्धि कहीं न कहीं से आ ही जाती है। बड़ के पेड़ को काट डालो, तुम तो सोचते हो कि जड़ समेत उखाड़ फेंका, पर दूसरे दिन सवेरे उसमें से एक छोटा सा अंकुर निकला हुआ देखोगे। देहाभिमान नहीं दूर होता, इसीलिए कलिकाल में भक्ति योग अच्छा है, सीधा है। और मैं चीनी बन जाना नहीं चाहता। चीनी खाना ही मुझे अच्छा जान पड़ता है। मेरी कभी यह इच्छा नहीं होती कि कहूं कि मैं ही ब्रह्म हूं। देखो, मैं तो भक्त योग को मानता हूं। मैं तो कहता हूं तुम भगवान हो, मैं तुम्हारा दास हूं। 5वीं और 6ठी भूमि के बीच में चक्कर काटना अच्छा है। 6ठी भूमि को पार कर 7म भूमि में अधिक देर तक रहने की मेरी इच्छा नहीं होती। मैं उनका नाम गुण कीर्तन करूंगा, यही मेरी इच्छा होती है। मेरा भाव सेव्य सेवक का भाव है, यही मुझे अच्छा लगता है। और देखो, ये तरंगें गंगा ही की हैं, परंतु तरंगों की गंगा है ऐसा कोई नहीं कहता। मैं वही हूं। यह अभिमान अच्छा नहीं। देहात्म बुद्धि के रहते ऐसा अभिमान जिसको होता है उसकी बड़ी हानि होती है। फिर वह आगे नहीं बढ़ सकता, धीरे धीरे पतित हो जाता है। वह दूसरों की आंखों में धूल झोंकता है, साथ ही अपनी आंखों में भी। अपनी स्थिति का हाल वह नहीं समझ पाता। परंतु भेड़ियाद सान की भक्ति से ईश्वर नहीं मिलते। उन्हें पाने के लिए प्रेमा भक्ति चाहिए। प्रेमा भक्ति का एक और नाम है राग भक्ति। प्रेम या अनुराग के बिना ईश्वर नहीं मिलते। ईश्वर पर जब तक प्यार नहीं होता तब तक उन्हें कोई प्राप्त नहीं कर सकता। और एक प्रकार की भक्ति है, उसका नाम है वैधि भक्ति। इतना जप करना होगा, उपवास करना होगा, तीर्थ यात्रा करनी होगी, इतने उपचारों से उनकी पूजा करनी होगी, बलिदान देना होगा। ये सब है वैधि भक्ति। इसका बहुत कुछ अनुष्ठान करते करते क्रमशः राग भक्ति होती है। जब तक राग भक्ति न होगी तब तक ईश्वर नहीं मिलेंगे। उन्हें प्यार करना चाहिए। जब संसार बुद्धि बिल्कुल चली जाएगी, 16 आना मन उन्हीं पर लग जाएगा, तब वे मिलेंगे। परंतु किसी किसी को राग भक्ति अपने आप ही होती है, स्वतः सिद्ध। बचपन से ही वह ईश्वर के लिए रोता है, जैसे प्रहलाद रोया करते थे। विधिवादी भक्ति कैसी है? जैसे हवा लगने के लिए पंखा झलना। हवा के लिए पंखे की जरूरत है। ईश्वर पर अनुराग उत्पन्न करने के लिए जप, तप, उपवास आदि विधियां मानी जाती हैं।
परंतु जब दक्षिणी हवा अपने आप बह चलती है तब लोग पंखा रख देते हैं। ईश्वर पर अनुराग, प्रेम, आप आ जाने से जप, तप इत्यादि कर्म छूट जाते हैं। भगवत प्रेम में मस्त हो जाने से वैध कर्म करने के लिए फिर किसको समय है। जब तक भगवान पर प्यार नहीं होगा तब तक वह भक्ति कच्ची भक्ति है। जब उन पर प्यार होता है तब वह भक्ति पक्की हो जाती है। जिसकी भक्ति कच्ची है वह ईश्वर की कथा और उपदेशों की धारणा नहीं कर सकता। पक्की भक्ति होने पर ही धारणा होती है। फोटोग्राफ के शीशे पर अगर स्याही लगी हो तो जो चित्र उस पर पड़ता है वह ज्यों का त्यों उतर जाता है, परंतु सादे शीशे पर चाहे हजारों चित्र दिखाए जाएं, एक भी नहीं उतरता। शीशे पर से चित्र हटा कि वही ज्यों का त्यों सफेद शीशा। ईश्वर पर प्रीति हुए बिना उपदेशों की धारणा नहीं होती। विजय पूछते हैं, महाराज, ईश्वर को कोई प्राप्त करना चाहे, उनके दर्शन करना चाहे तो क्या सिर्फ भक्ति से काम चल जाएगा? श्री रामकृष्ण कहते हैं, हाँ, भक्ति ही से उनके दर्शन होते हैं, परंतु पक्की भक्ति चाहिए, प्रेमा भक्ति, राग भक्ति चाहिए। उसी भक्ति से उन पर प्रीति होती है। जैसा बच्चों का माँ पर प्यार, माँ का बच्चे पर प्यार और पत्नी का पति पर प्यार होता है। इस प्यार, इस राग भक्ति के होने पर स्त्री, पुत्र और आत्मीय परिवार की ओर पहले जैसा आकर्षण नहीं रह जाता। फिर तो उन पर दया होती है। घर द्वार विदेश जैसा जान पड़ता है। उसे देखकर सिर्फ एक कर्म भूमि का ख्याल जागता है। जैसे घर देहात में और कलकत्ता है कर्म भूमि। कलकत्ते में किराए के मकान में रहना पड़ता है कर्म करने के लिए। ईश्वर पर प्यार होने से संसार की आसक्ति, विषय बुद्धि बिल्कुल जाती रहेगी। विषय बुद्धि का लेश मात्र रहते उनके दर्शन नहीं हो सकते। दिया सलाई अगर भीगी हो तो चाहे जितना रगड़ो वह जलती ही नहीं। 20 दिया सलाई व्यर्थ ही बर्बाद हो जाती हैं। विषयासक्त मन भीगी दिया सलाई है। श्री राधिका ने जब कहा, मैं सर्वत्र कृष्णमय देखती हूं, तब सखियां बोली, कहाँ, हम तो उन्हें नहीं देखती, तुम प्रलाप तो नहीं कर रही हो। श्रीमती बोली, सखियों, नेत्र में अनुराग का अंजन लगा लो, तभी उन्हें देखोगी। विजय से श्री रामकृष्ण कहते हैं, तुम्हारे ब्रह्म समाज ही के भजन में है, प्रभु बिना अनुराग के यज्ञ याग आदि करके क्या तुम्हें जाना जा सकता है? यह अनुराग, यह प्रेम, यह सच्ची भक्ति, यह प्यार यदि एक बार भी हो तो साकार और निराकार दोनों मिल जाते हैं। विजय पूछते हैं, महाराज, क्या किया जाए कि ईश्वर दर्शन हो जाए? श्री रामकृष्ण कहते हैं, चित्त शुद्धि के बिना ईश्वर के दर्शन नहीं होते। कामिनी कांचन में पड़कर मन मलिन हो गया है, उसमें जंग लग गया है। सुई में कीच लग जाने से उसे चुंबक नहीं खींच सकता। मिट्टी साफ कर देने से ही चुंबक खींचता है। मन का मैल नेत्र जल से धोया जा सकता है। हे ईश्वर, अब ऐसा कोई काम न करूँगा, यह कहकर यदि कोई अनुताप करता हुआ रोए तो मैल धुल जाता है। तब ईश्वर रूपी चुंबक मन रूपी सुई को खींच लेता है। तब समाधि होती है, ईश्वर के दर्शन होते हैं। परंतु चेष्टा चाहे जितनी करो, बिना उनकी कृपा के कुछ नहीं होता। उनकी कृपा बिना उनके दर्शन नहीं मिलते। और कृपा भी क्या सहज ही होती है? अहंकार का संपूर्ण त्याग कर देना चाहिए। मैं करता हूँ इस ज्ञान के रहते ईश्वर दर्शन नहीं होते। भंडार में अगर कोई हो और तब घर के मालिक से अगर कोई कहे कि आप खुद चलकर चीज़ें निकाल दीजिए,
तो वह यही कहता है तो वहाँ एक आदमी, फिर मैं क्यों जाऊं? जो खुद कर्ता बना हुआ बैठा है, उसके हृदय में ईश्वर सहज नहीं आते। कृपा होने से दर्शन होते हैं। वे ज्ञान सूर्य हैं। उनकी एक ही किरण से संसार में है ज्ञान आलोक फैला हुआ है। उसी से हम एक दूसरे को पहचानते हैं और संसार में कितनी ही तरह की विद्याएं सीखते हैं। अपना प्रकाश यदि वे एक बार अपने मुख के सामने रखें तो दर्शन हो जाएं। सार्जेंट रात को अंधेरे में हाथ में लालटेन लेकर घूमता है, पर उसका मुख कोई नहीं देख पाता। पर उसी लालटेन के उजाले में वह सबको देखता है और आपस में सभी एक दूसरे का मुंह देखते हैं। यदि कोई सार्जेंट को देखना चाहे तो उससे विनती करे, कहे साहब जरा लालटेन अपने मुख के सामने लगाइए, आपको एक नज़र देख लूं भला। ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान एक बार कृपा करके आप अपना ज्ञानालोक अपने श्रीमुख पर धारण कीजिए, मैं आपके दर्शन करूंगा। घर में यदि दीपक न जले तो वह दारिद्र्य का चिन्ह है। हृदय में ज्ञान का दीपक जलाना चाहिए। हृदय मंदिर में ज्ञान का दीपक जलाकर ब्रह्ममयी का श्रीमुख देखो। विजय अपने साथ दवा भी लाए हैं, श्री राम कृष्ण के सामने पिएंगे। दवा पानी में मिलाकर पी जाती है। श्री राम कृष्ण ने पानी मंगवाया। श्री राम कृष्ण अहेतुक कृपा सिंधु हैं। विजय किराए की गाड़ी या नाव द्वारा आने में असमर्थ हैं, इसलिए कभी कभी वे खुद आदमी भेजकर उन्हें बुला लेते हैं। इस पर बलराम को भेजा था, किराया बलराम देंगे। विजय बलराम के साथ आए हैं। शाम के समय विजय, नवकुमार और उनके दूसरे साथी बलराम की नाव पर चढ़े। बलराम उन्हें बाग बाजार के घाट उतार देंगे। मास्टर भी साथ हो गए। इस प्रकार सत्संग का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।